अन्योन्हासेयो गाइज़, राधे राधे। तो कैसे हैं आप लोग? होप यू गाइज़ आर डूइंग वेल। और आज बड़े दिनों बाद मैंने भी फ़िल्टर लगाया है क्योंकि भाई मैं इतना अच्छा लग रहा हूँ ना कि मेरी खुद की शक्ल ही मुझे पसंद नहीं आ रही है। वेल कभी नहीं आती क्योंकि आप लोगों को आनी चाहिए ना। खैर, मैं यहाँ पे कोई मॉडलिंग कंपटीशन करने थोड़ी आया हूँ। मुझे इतनी ज़ोरों की नींद भी आ रही है, फिर भी आई एम लाइक, पता है मुझे इतना हेडेक क्यों हो रहा है? क्योंकि मैंने क्योंकि का सेकंड एपिसोड देख लिया है इसीलिए। गाइस, क्योंकि के रिटर्न के लिए, क्योंकि सीज़न 2 के लिए ना मैं बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड था। मतलब मेरे से ज़्यादा तो शायद ही कोई क्रेज़ी रहा होगा, क्योंकि मैं सच में पागल हो गया था क्योंकि मैंने सीज़न 1 नया-नया देखा है अभी और सीज़न 2 आने वाला था, तो मैं तो भाई खूब क्रेज़ी हो रहा था। लेकिन मेरा जो सारा क्रेज़ है ना, एक एपिसोड में ही निकल गया। पहला एपिसोड तो बहुत अच्छा लगा, मतलब सो नॉस्टैल्जिक, अच्छी-अच्छी चीज़ें। लेकिन पहले एपिसोड से ही एक बात तो समझ में आ गई थी कि तुलसी तो भाई तुलसी रही नहीं, वो तो बिल्कुल अनुपमा जैसी बन गई है। लोग जो तुलसी के आने से पहले बोल रहे थे कि अब तो अनुपमा का पत्ता कट जाएगा, अनुपमा की बड़ी बहन आ रही है, अनुपमा की अम्मा आ रही है। क्यों भाई? अगर अनुपमा की अम्मा आ रही है तो उसको अनुपमा की अम्मा रहने दो ना। क्यों दिखा रहे हैं उसको अनुपमा के जैसा? तुलसी को तो बिल्कुल अनुपमा बना दिया है। देखो, अनुपमा तो ओजी है, वो अपने जैसी है, वो किसी और के जैसी नहीं है। लेकिन तुलसी को भी तो ओजी दिखाना चाहिए ना। तुलसी तो बिल्कुल अनुपमा बन गई है। वही परिवार, बच्चे, पति, घर सँभालना, नौकरों की तरह घर में काम करना, लोग कुछ भी बोल के चले जाएँ, सुन लेना भाई साहब। तो भाई ऐसे में तो अनुपमा का पत्ता नहीं कट पाएगा क्योंकि भाई अनुपमा ओजी है और तुलसी अनुपमा बन रही है। भाई असली तुलसी तो कहीं खो सी गई है, बिल्कुल अनुपमा बना दिया है। मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए था यार। सेकंड एपिसोड में जो उसकी बेटी ने उससे बदतमीज़ी की है, मुझे जो गुस्सा आया है ना उसकी बेटी पे, अगर असली वाली तुलसी होती ना तो उसे 2-4 थप्पड़ तो ज़रूर लगा देती भाई साहब। मतलब ठीक है, तुलसी सहनशील है, पूरे परिवार में 2 नौकर और तुलसी, ये तीनों नौकर काम करते रहते हैं, लेकिन इसका मतलब क्या है? ये मतलब तुलसी को अपना ख़्याल रखना ही नहीं है, गलत के खिलाफ बोलना ही नहीं है। उसके बच्चे उसके साथ बदतमीज़ी करेंगे तो उसके कान कनेठी मंगल बैठी नहीं करवाएगी। मतलब ऐसा कहावत बोलते हैं हमारे बिहार में, तो उसको 2-4 चाँटे तो ज़रूर देने चाहिए थे भाई साहब। सच्ची, मतलब वो परी तो बिल्कुल स्वीटी जैसे दिखा दिया है, अब तोशू जैसा भी दिखा दो किसी को। और ये झूठ सच तो उसके बच्चे खूब बोलते हैं, इतना तो समझ में आ गया है। लेकिन तुलसी बेचारी माँ है ना, भाई बच्चों का झूठ भी वो सच मान लेगी, बच्चे तो उसे मूर्ख बना ही देंगे। भाई साहब, इतने महीनों से, इतने सालों से वो मिहिर का वेट मेंटेन कर रही है, उसके लिए प्रोटीन शेक बना रही है, लेकिन खुद का ख्याल नहीं रख रही है। उसका खुद का वेट बढ़ा जा रहा है, लेकिन उसको खुद का ख्याल बिल्कुल नहीं रखना है। उसको माँ बनना है, उसको बहू बनना है, उसको पूरे परिवार का ख्याल रखना है। अपना ख्याल कौन रखेगा? ऐसी तो नहीं थी तुलसी यार। भाई इस शो का नाम बदल के ना क्योंकि सास भी कभी बहू थी से क्योंकि तुलसी भी अनुपमा है कर देना चाहिए, क्योंकि हो तो वही रहे ना, और कुछ हो भी नहीं सकता है क्योंकि भाई तुलसी की प्रेम कहानी थोड़ी दिखाएंगे। और अगर तुलसी की प्रेम कहानी भी दिखाएंगे तो फिर क्या दिखाएंगे? उसकी प्रेम कहानी तो हम इतने सालों से देखते आ रहे हैं, मतलब देख ही चुके हैं। लेकिन मिहिर ने जो प्री कैप में तुलसी से कहा है, तुम सारा दिन घर में रहती हो, क्या करती हो? तुम उसकी माँ हो, तुम्हें ख्याल रखना चाहिए, तुम्हें पता होना चाहिए। क्यों? तुम उसके पापा नहीं हो, तुम्हें कुछ भी नहीं पता होना चाहिए? इतने सालों से घर में तुम्हारे लिए प्रोटीन शेक बना रही हूँ मैं मिहिर, ताकि तुम्हारा वेट मेंटेन रहे। भले ही मुझे 3 साल पहले की ब्लाउज फिट ना है, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, मैं मोटी होती जाऊँ कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, लेकिन तुम्हारा प्रोटीन शेक बनना चाहिए, तुम्हारा वेट मेंटेन होना चाहिए, ये करती हूँ मैं घर में। ऐसा सब बोलना चाहिए था तुलसी को मिहिर से। आई गेस वो बोले आज वाले एपिसोड में, देखते हैं क्या होता है। ये बगल में इतना हल्ला हो रहा है ना, मुझे वीडियो बनाने नहीं दे रहा, पागल। एक तो पहले से ही मेरा दिमाग इतना ख़राब हो रहा है तुलसी को देख के। भाई साहब इतना मैं एक्साइटेड था ना, मेरी सारी एक्साइटमेंट का भाई साहब ये ऐसा कर दिया ना इन लोगों ने। मतलब कुछ अच्छा तो एक्सपेक्ट कर ही नहीं सकते हैं ना, क्योंकि हम लोग तो अच्छा डिज़र्व ही नहीं करते। ऊपर से ये लोग भी हल्ला कर रहे हैं, मुझे वीडियो भी सही से, मतलब भड़ास भी नहीं निकालने देंगे ये लोग, भड़ास। वेल, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।